आपसे मेरा एक सवाल है। लोग दान पुण्य क्यों करते हैं? कोई सदका देता है, कोई सबील लगाता है, कोई लंगर चलाता है, कोई भंडारा करता है। मकसद होता है भूखे को खाना खिलाना। लेकिन अगर खाना देने से पहले किसी से उसकी आस्था के मुताबिक नारा लगवाया जाए तो क्या वो सेवा रह जाती है? ये सवाल इसलिए है क्योंकि हाल ही में उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर से एक वीडियो वायरल हुआ। वीडियो में दावा किया जा रहा है कि एक मुस्लिम बुजुर्ग को पूरी सब्जी देने से पहले जय श्री राम का नारा लगाने के लिए कहा गया। वीडियो में दिखाई देता है कि बुजुर्ग शख्स से बार बार कहा जाता है कि वो नारा लगाएं। जब कई बार कहने के बाद वो मजबूर हो जाते हैं, दाढ़ी टोपी वाले वो शख्स मजबूर होकर इस नारे को दोहराते हैं। उसके बाद जाकर उनकी थाली में खाना परोसा गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये मामला सिद्धार्थनगर जिले का है और वीडियो में दिखाई देने वाले शख्स की पहचान एक मकामी भाजपा नेता के तौर पर हुई है। वीडियो सामने आने के बाद इस घटना को लेकर सोशल मीडिया पर तीखी बहस शुरू हो गई। कुछ लोग इसे मजहबी जज्बात से जोड़कर देख रहे हैं, जबकि कई लोगों का कहना है कि अगर कोई भंडारा या सेवा प्रोग्राम है तो उसमें किसी भी शख्स से उसकी मजहबी पहचान की बुनियाद पर नारा लगवाने की शर्त नहीं होनी चाहिए। यहीं पर एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। दान, सदका, लंगर या फिर भंडारा, इन सभी रिवायतों की बुनियाद आखिर क्या है? जरूरतमंदों की मदद करना या उससे किसी तरह की जहनी या मजहबी सहमति हासिल करना? अगर किसी भूखे शख्स को खाना देने से पहले उससे कोई नारा लगवाया जाए तो बहस सिर्फ एक नारे की नहीं रह जाती है। फिर बहस इस बात की हो जाती है कि क्या खिदमत बिना शर्त होनी चाहिए या फिर शर्तों के साथ। फिलहाल वायरल वीडियो को लेकर मकामी सतह पर चर्चा जारी है और वाकई ने एक बार फिर से सवाल खड़ा कर दिया है कि इंसानियत और खिदमत का असल मकसद आखिर क्या है? भूख मिटाना या किसी पर एहसान करना? आपकी राय क्या है? क्या किसी भी तरह की खिदमत या भंडारे में मजहबी पहचान या नारे की शर्त होनी चाहिए या मदद सिर्फ इंसान को देखकर की जानी चाहिए? हमें कमेंट करके जरूर बताएं।